जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत अनोखी कथा। श्री कृष्ण ने एक सेठ को बताया कि मैं कब भोग ग्रहण करता हूँ। तो एक सेठ जी कृष्ण जी के भक्त थे, निरंतर उनका जाप करते थे। वो रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर के लिए निकलते थे, पर रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती और उनके पकवान चोरी हो जाते। वह बहुत दुखी होते और कान्हा से शिकायत करते हुए कहते, हे कान्हा, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा कहते हैं, वत्स, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचते हैं। सेठ थोड़ा गुस्से से कहते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भरकर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाता है और उन्हें लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगाकर ही रहूंगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल करके उस बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही वह उस बच्चे को लड्डू देते हैं, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों के भूखे बच्चे, सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। उन सबको पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उन्हें याद आता है, आज तो मैंने कृष्णा को भोग लगाने का वादा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने सब भोग खत्म कर दिया है। अधूरा सा मन लेकर वह मंदिर में पहुंच जाता है और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को कहते हैं, लाओ, जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा क्रम कान्हा को बता देते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तब सेठ कहता है, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की दशा देखी नहीं गई और मैं सब कुछ भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ जी से कहते हैं, जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। कान्हा कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई है। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए, तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुँच ही जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं। उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले चिट्ठी खोलते हैं, सामान के भाव देखते हैं, फिर कान्हा से दुआ करते हैं कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद सामान आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है।
कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। तब उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन तब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसे ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोड़ डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। तब मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने बताया, भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। जब मैंने घर जाकर बीवी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का सारा साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतजाम खुद ही करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए, बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देखता हूँ तो मिर्च मसालों के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैं क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे बहुत सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है।
तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।